बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम अनंता था। अनंता गांव की सबसे बुद्धिमान और दादी माँ कहलाने वाली महिला थी। उसके पास एक बड़ा सा बाग था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती थी। गांव वाले कहते थे कि अनंता के बागवानी में कुछ जादुई है, क्योंकि उसके बाग में हमेशा खास और अद्भुत फूल होते थे। एक दिन सूरज नाम का लड़का अनंता के पास गया और कहता है, दादी माँ, आपके बाग में कौन कौन से जादुई फूल है? अनंता कहती है, अरे बेटा, यह किसने कह दिया तुमसे कि मेरे बागान में जादुई फूल खिलते हैं? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं माँ जी, मैं तो अभी अभी ही इस गांव में नया नया आया हूँ, तो लोगों को कहते हुए मैंने सुना कि आपके बागान में जादुई फूल खिलते हैं। आपका बागान बहुत ही अद्भुत है, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आ गया और सीधा सीधा आपसे यह प्रश्न पूछ उठा। अच्छा, तुम नए हो इस गांव में? एक काम करो, इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। कल तुम सवेरे सवेरे यहाँ बाग में आ जाना। अभी तुम अपने घर जाओ। सूरज उस दादी माँ की बात सुनकर वह घर के रास्ते लौट गया। देखते ही देखते रात हो गई और सुबह होते ही सूरज फिर से वही दादी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते भर सूरज मन ही मन सोच रहा था, लगता है आज इसका पता चल ही जाएगा कि अनंता दादी माँ के बाग में जादुई फूल आखिर खिलते भी है या फिर सिर्फ अफवाह है। चलते चलते सूरज उसी बगीचे के पास आ पहुंचा। दादी माँ, मैं आ गया। मैं सूरज। कहाँ पर है आप कहीं मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मैं आ गया, आपने बुलाया था ना मुझे कल। सूरज ने बहुत ही आवाज लगाई, परंतु अनंता कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर आवाज लगाने के बाद सूरज थक गया। फिर उसकी नजर बगीचे में लगे हुए फूलों पर पड़ी। तरह तरह के सुंदर और अद्भुत फूलों को देखकर सूरज अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उस बगीचे से बहुत ही मीठी सी खुशबू भी आ रही थी फूलों की। सूरज कहता है, अरे वाकई कितना खूबसूरत बागान है, कितने सुंदर फूल है। मैंने तो आज तक इतने खूबसूरत फूल देखे ही नहीं। अरे ये सब तो ठीक है, परंतु मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या करूं? यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है और वो दादी माँ भी नजर नहीं आ रही और मेरा घर तो बहुत दूर है। क्या करूं? काश इस फूलों के बगीचे में कोई फल का पेड़ होता तो वह फल तोड़कर ही खा लेता। इतना कहते ही अचानक एक प्रकाश आ गई और देखते ही देखते उस फूलों के बगीचे में एक सेब का पेड़ उग आया। अरे ये क्या? यह सेब का पेड़ अचानक इस फूलों के बगीचे में कैसे आ गया? तभी एक आवाज आती है, सूरज, मैं फूल बोल रही हूँ, इधर देखो। अरे ये क्या? ये फूल तो वाकई सचमुच जादुई है, ये तो बोलती भी है। हाँ सूरज, यह बाग जादुई है और मैं
जादुई फूल हूँ। तुम मेरे सामने खड़े होकर तुमने अपनी कुछ इच्छा जताई थी, इसलिए तुम्हारे सामने यह सेब का पेड़ प्रकट हुआ है। तुम इस पेड़ के मीठे मीठे सेब तोड़कर अपनी भूख को शांत कर लो। वह पेड़ के पास जाकर सेब खाने लगता है और अपनी भूख समाप्त करता है। सूरज उस जादुई फूल के पास आता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे वाकई पता चल गया सत्य का कि यह बगीचा जादुई है। वह जादुई फूल सूरज से कहता है, सूरज, तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम हमेशा यहाँ पर आ जाना और अपनी इच्छा मुझे बताना, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। फिर क्या था, सूरज को कुछ चाहिए होता है तो वह उस जादुई फूल के बगीचे में जाता है और उसी फूल से अपनी इच्छा बताता है और उसे प्राप्त हो जाता है। सूरज जिस गांव में रहता था उसी गांव में एक हरिया नाम का भी आदमी था। एक दिन हरिया ने सूरज को उस जादुई फूल से चीजें मांगते हुए देखा तो वह दंग हो गया। अरे ये तो जादुई फूल है, ये बागान तो जादुई है, सूरज को यहाँ से जाने दो, फिर मैं भी अपनी इच्छा बताऊंगा उस फूल को, मैं भी बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हरिया उसी बाग में जा पहुंचा। तभी उसे वहां पर अनंता दिखी। अनंता कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बुढ़िया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? अरे बेटा, ये मेरा बाग है ना, मेरे फूलों का बाग है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हें क्या काम है मेरे बगीचे में? अरे कुछ भी काम हो, तुम कौन होती हो? फूल तुमने खरीदे है क्या? चल हट। हरिया को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने बातों बातों में ही अनंता को पत्थर दे मारा। अनंता वहीं पर जा गिरी। हरिया बहुत ही खुशी खुशी उसी जादुई फूल के पास जा पहुंचा। अरे तुम जादुई फूल हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैंने सूरज को तुमसे चीजें मांगते हुए देखा था, तुम मेरी भी इच्छा पूरी करोगी ना? जादुई फूल ने कुछ नहीं कहा और हरिया उस जादुई फूल से कहता है, जादुई फूल, तुम मुझे बहुत सुंदर बना दो, बहुत ही सुंदर। तब जादुई फूल कहता है, हरिया, बगल में तुम्हें एक सेब का पेड़ दिख रहा होगा, उसके फल को तोड़कर अगर तुम खा लोगे तो तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो जाओगे। परंतु याद रहे, अगर तुम सच्चे इंसान होगे, नेक इंसान होगे तभी, अन्यथा इसका बुरा अंजाम भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही सेब खाना। अरे हाँ, मैं सबसे अच्छा और नेक इंसान हूँ, अभी जाता हूँ, तोड़कर सेब खाता हूँ और सबसे खूबसूरत बन जाऊंगा। फिर क्या था, हरिया मटकते मटकते उस जादुई सेब के पास गया और एक सेब उठाया और खा लिया। देखते ही देखते वह इंसान से घड़ा बन गया। अरे ये क्या हो गया, मैं तो सबसे खूबसूरत इंसान बनने गया था, मैं ये घड़ा कैसे बन गया? ये जादुई फूल ने मेरे साथ गद्दारी की है। ए जादुई फूल, तुमने मुझे धोखा दिया है। हरिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सोच समझकर ही इस पेड़ के सेब का सेवन करना। ए जादुई फूल, सूरज जो भी मांगता है तुम उसे दे देती हो, लेकिन मैंने तुमसे कुछ मांगा तो तुमने मेरे साथ धोखा किया, छल किया। हरिया, सूरज एक नेक दिल
और सच्चा और ईमानदार इंसान है, परंतु वहीं पर तुम बहुत ही कपटी, छली और गंदे इंसान हो। इसलिए इस फल का परिणाम तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ गया। उस दिन से आज तक हरिया उस जादुई बागों के फूल में घड़ा बनकर वहीं पर रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी जादुई या फिर वरदान अच्छे कर्म करने वाले को ही मिलता है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।